पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो, सरल सरल सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे। शिव बाबा बच्चों को नई नई शिक्षाएं देते हैं। कुछ संस्कार हैं उन पर भी बाबा टेंशन खिंचवाते हैं, क्योंकि भगवान बाप के रूप में आया है और बाबा अपने बच्चों को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। बाबा नहीं चाहते कि कुछ भी कमी, कोई भी बात बच्चों के अंदर रह जाए
और लास्ट में बच्चे बाबा को लहना दें कि बाबा आपने हमें इस बात पर ध्यान नहीं खिंचवाया या ये बात नहीं समझाई। तो बाबा बहुत छोटी छोटी बात पर भी, संस्कारों पर भी हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि भगवान हमें मंदिर लायक बनाते हैं। तो आज की बाबा की शिक्षाएं, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रोसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? बाबा ने आंसर किया है, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, डैश डैश डैश, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकलना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसीलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तब ही बाप को याद कर सकें। वह है अज्ञान काल और ये है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वो है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी हैं ही, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। तो अब बाबा कहते हैं तुमको वापस जाना है तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ पाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। और कोई उपाय ही नहीं है। ये बात अंडरलाइन करने वाली बात है कि और कोई उपाय नहीं है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाबा ने समझाया है पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में, और पतित फिर रावण राज्य में बनती हैं। सीढ़ी में भी समझाया है जो पावन थे वही पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थीं। उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ ये है ही पतित से पावन होने का। बहुत चिल्लाए हैं ना कि हे पतित पावन आओ, पतित से पावन बनाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। तो बाबा ने कहा जिस कार्य के लिए तुमने मुझे बुलाया मैं वही कार्य करने के लिए आ गया हूँ। तो बाबा ने कहा कि देखो वह सिर्फ पतित से पावन होने का तुमको ज्ञान देता हूँ, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ जो फिर प्रायः लोप हो जाता है। बाप को ही आकर के सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने देखो अथाह शास्त्र बनाए हैं। सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं है। वहाँ भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं है। अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया ज़रूर बननी ही है। मैं तो तुम बच्चों को आकर के राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं,
रूसना, रोना, ये सब आसुरी स्वभाव है। दिखाते हैं ना, रूठ जाते थे जब कोई बात अपनी मनवानी होती थी तो रूठ जाते थे, लेकिन जिसने भी रूस करके कोई भी बात अपनी मनवाई है तो उसको बाद में पछताना पड़ा है। ये शास्त्रों में दिखाया है कि कई रूठ गई है ना, और रूठ करके जब उसने वरदान मांगे तो देखो क्या मिला। ऐसा कार्य उससे हो गया जो आज भी कोई अपनी बच्ची का नाम केकई नहीं रखेगा। ठीक है ना। तो बाबा ने कहा रूसना, रोना, ये सब आसुरी स्वभाव है। बाबा कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, ये भी नाजुकपना है ना। जो सेवाधारी हैं, जिनको सेवा की फील्ड में आना है, तो फिर ये नाजुकपना वहाँ काम नहीं आता है। बाबा ने आगे बताया है कि कहते इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं, किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी भी बहुत होती है। देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं। शिव बाबा ने हमें बहुत सिंपल एक मेथड बताया है, एक विधि बताई है कि अगर आप विशेष बनना चाहते हैं तो आप सबकी विशेषताओं को देखना शुरू कर दें, और अगर आप अपने अंदर कमियों को लाना चाहते हैं तो आप कमी देखेंगे तो कमी तो ढेर सारी आ जाएंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि दूसरे को देखते हैं, खामियां देखते हैं, तो अपने में ही अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं। दूर की नज़र तेज़ और पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है। बाबा ने कहा इसलिए फिर सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। बाबा समझाते हैं ये भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधरना भी तो है ना। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है व कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मज़दूरों आदि का भी काम करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है ये मिट्टी सारी भरो, तो क्या करते हैं, भरते हैं। अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर तो मानना ही पड़े। बाबा कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले तो झट हाजिर होना चाहिए। बाबा ने कहा तुम भी कौन हो, तुम भी रूहानी मिलिट्री हो, सेवा के लिए अपने जीवन को दिया है तो रूहानी मिलिट्री हो गए ना, फील्ड में आ गए। तो बाबा ने कहा कि अगर नहीं माना तो फिर मिलिट्री नहीं कहेंगे, वो फिर दिल पर नहीं चढ़ते हैं। तुम बाप के मददगार हो, सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूज़ियम खोलते हैं। कहते हैं 10 माइल दूर है तो सर्विस पर तो जाना पड़े ना। अब ये बहाना तो नहीं चल सकता, 10 माइल दूर है कैसे जाएंगे। सेवा है तो 100 माइल भी जाना पड़ेगा। खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है। जब भगवान ने ऑर्डर दिया है तो खर्चा भी वो आ जाएगा कहीं ना कहीं से। जिसका फिर राइट हैंड धर्मराज है, उनकी श्रीमत ना चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है कि अपनी आँखों को सिविल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए, बाबा का हुक्म है। अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों के बिगड़ तो कभी कोई जान ना सके। कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। ये बिल्कुल नई नई बातें हैं। ये है गीता का युग, परंतु
शास्त्रों में संगम युग का वर्णन ही नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो फिर ज़रूर संगम ही होगा, है ना। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का समय, संगम। परंतु किसकी भी बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। भगवान को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं, लेकिन नशा ऐसा चढ़ा है, ऐसे हिरे हुए हैं कि अगर भगवान भी आ जाए तो भी कहते हैं हम भक्ति छोड़ने वाले नहीं हैं। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें खुलती नहीं हैं। सीढ़ी का चित्र हमारा बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको देखें तो इसमें पूरा भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। कैसे आत्मा का उत्थान और पतन होता है वो सारा हम देख सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो फिर भी आंखें नहीं खुलती। माया के नशे में एकदम चकनाचूर हैं। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। फिर इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वो है ही सद्गति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाबा कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, और ये सत्य बात है। अनुभव ये कहता है कि जब बाबा की तरफ से ये ऑर्डर हो, जो उस ऑर्डर को मानता है उसका कल्याण ही है। क्योंकि भगवान है ना, तो भगवान तो श्रेष्ठ मत देने वाला है। अगर शिव बाबा ने कोई ऑर्डर किया है, निमित्त कोई बना है, तो उसमें कल्याण समाया हुआ है, तो इसीलिए उसका कल्याण ही है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है, तो श्रेष्ठ मत से हो जाती है सद्गति। तो दाता कभी भी उल्टी मत नहीं देंगे। बाबा ने कहा देखो इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम, पहले राधे फिर कृष्ण। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण का राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। इसलिए देखिए दशहरा आ रहा है, दशहरे पर क्या खुशी से रावण को जलाते हैं, है ना। क्यों खुशी है? रावण को जलाने की उतनी खुशी नहीं है, राम के आने की खुशी है वास्तव में। इसलिए उस खुशी में रावण को जलाते हैं। तो राम राज्य तो सब चाहते हैं ना। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है ये कोई भी नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा सा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं। राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि रूहानी बच्चों, कृष्ण तो नहीं कहेंगे रूहानी बच्चों। ये भी लिखना चाहिए कि रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। अब बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी। मैं आत्मा हूँ ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है ये दशहरा दीपावली क्या है। क्या है दशहरा? विकारों की समाप्ति है ना, ये दशहरा है। दीपावली क्या है? नई दुनिया का आगमन, राम राज्य का आना। राम राज्य का मतलब केवल राजा दशरथ के पुत्र राम का आना नहीं है, लेकिन वास्तव में जो सब आत्माओं का राम है उसके द्वारा रचित नई दुनिया की स्थापना इस सृष्टि पर हो जाती है।
वो राम राज्य। तो वो दीपावली। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की है, जिसको गुड्डियों की पूजा भी कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं, कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, है ना, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। जब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई, अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आता है। ये दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती ही नहीं है। वहाँ है पूज्य बाबा कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल्प तो तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए, पर मिला तो कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा मूंड लिया है ना, तकदीरवान से तकदीरहीन बना दिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं, सबकी किस्मत संवार देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियंस लोग भी समझते हैं कि बाबा ने समझाया है, ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए, वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा और दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं। ये भी बाबा हिस्ट्री हमको बता रहे हैं, है ना। पीछे वृद्धि को पाते पाते अब आकर के धनवान हुए, ये तो सच बात है, हम सब देख रहे हैं ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ऑलरेडी धनवान। बाबा ने कहा बाकी जो और धर्म बाद में आए हैं धीरे धीरे, ये सब अब जा कर के धनवान बने हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है। अंधश्रद्धालु भी भारत है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते मैंने जिसको हेवन बनाया वो हेल बन गया। ये कंपैरिजन की बात है एक्चुअल में। ऐसे हम समझ सकते हैं इस बात को, जैसे कोई राजा का बच्चा हो, तो राजा का बच्चे को अगर आप धूप में काम करने के लिए कह दे तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल चीज़ हो गई। और अगर कोई मज़दूर का बच्चा है, वो तो पत्थर तोड़ रहा है धूप में, तो उसको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, सतयुग में क्योंकि तुमने बहुत सुख पाए हैं, तो जैसे द्वापर में दुख मिलता है तो तुमको लगता है तो बहुत दुख आ गया, तो तुम भगवान को पुकारना शुरू कर देते हो, है ना। बाकी तो आए आधा कल्प के बाद हैं, तो उनको सुख भी थोड़ा मिलता है और दुख भी थोड़ा मिलता है। उसके बाद फिर चलने का समय शुरू हो जाता है, क्योंकि बाकी तो सब तब आए जब फिल्म आधी निकल चुकी थी, तब एंट्री हुई है उनकी। तो इसलिए बाबा कहते कि ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते हैं जिसको हेवन बनाया वो हेल बन गया। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए, उनको मैं आकर के मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं, क्रोध देखो कितना है, तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, है ना। अभी तो है क्रोध, बाबा कहते हैं होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। अच्छा, बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। ये भी जानते हो कोटों में कोई ही हैं जो निकलते हैं। राजाई पद पाने वाले बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रतन मुख्य गाए हुए हैं। 8 रतन और बीच में बाप है, तो 8 हैं 5 विद ऑनर्स, है ना। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब देह अभिमान को तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उन्हों का भी ऐसा होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं। वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है और अक्सर करके
प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं। पूजा करते बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्फ का परिचय दो। पहले अल्फ और बे, बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ करके रचना के आदि मध्य अंत को समझाते हैं, है ना। वही बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर माँ मेकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की, है ना। शिव बाबा का परिचय अगर सही रीति से दे दिया, शिव बाबा समझ में आ गया, शिव बाबा पर निश्चय बैठ गया, तो शिव बाबा की बात भी सुनेंगे। जब शिव बाबा की बात सुनेंगे तो खुद ही रियलाइज़ करेंगे ये सब कुछ ठीक है ना। तो बाबा ने का प्रश्न उत्तर करने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। पहले बाप का पक्का निश्चय पक्का हो जाए, तब बोलो कि 84 जन्म ऐसे लिए हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते हो, तो फिर उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। मेन बात है बाबा समझ में आए, और बाबा समझ में नहीं आता है और सारी इधर उधर की बातें जो है समझाते रहे तो क्वेश्चंस बहुत उठेंगे। बाबा ने कहा तुमने टिक टिक भी इतनी करी, उनको समझ भी कुछ नहीं आया, गले ही घुट जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। पहली पहली बात अल्फ की उठाओ, ठीक है, क्योंकि जो इस देवी देवता घराने की आत्मा होगी वो शिव बाबा को पहचानते ही उसके चेहरे से पता चल जाएगा इसने भगवान को जाना है। भगवान को नहीं जाना तो आगे कुछ जान ही नहीं पाएगा ना। तो बाबा ने कहा टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं, बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ करके समझाना चाहिए। इतनी बात तो ज़रूर समझ में आए कि भाई देह का पिता तो देहधारी होगा और आत्मा का पिता परमात्मा है, और वो परमात्मा निराकार शिव बाबा है। तो जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूज़ियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। रोज़ अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। नई नई सेवा शुरू होती है ना, तो वहाँ पर बाबा ने कहा सेंटर थोड़े समय के लिए छोड़ो और वहाँ सेवा की मदद देने के लिए पहुँचो, क्योंकि जब नया नया स्थान होता है तो वहाँ पर सेवा के लिए आवश्यकता पड़ती है। धीरे धीरे सब सेट हो जाता है, तो शुरू में तो मदद चाहिए ही होती है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाबा समझेंगे कोई काम के नहीं है, सर्विस नहीं की। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़कर कैसे जाएं। बाबा कहते हैं बच्चे फलानी जगह सेवा के लिए जाना है, तो कई बच्चे बोलेंगे बाबा यहाँ कोई है नहीं, हम कैसे आएं। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे किसी को तो लायक बनाओ ऐसा, चाहे कोई कुमार हो, कुमारी हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, पर लायक हो जो पीछे से संभाल सकें, ताकि सेवा के लिए आपको ऐसा नहीं कि आप बंध गए, आप जा सकें। तो बाबा ने कहा कि अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लाए किसको नहीं बनाया तो तुम किस काम के हो। बाबा ने हुक्म किया तो झट भागना चाहिए, मैनेज करना चाहिए ना। बाबा का हुक्म है, आवश्यकता है, बाबा तभी बुलाएगा, अन्यथा तो क्यों बाबा हुक्म करेगा। तो जब बाबा ने हुक्म करा है तो इसका मतलब आपकी आवश्यकता वहाँ पर है, तो जाना चाहिए, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब घोड़े सवार प्यादे हैं। सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है, तो क्या करते थे,
इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभालें। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। मुरली भी रोज़ ज़रूर पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया अपसेंट पड़ गई। अब तो कितना इजी है, मुरली एक बार तो क्या 2 बार 3 बार 4 बार भी सुन सकते हैं। लोगों को देखो कितनी आदत होती है, कोई सीरियल अच्छा लगता है बार बार देखते हैं, कोई फिल्म अच्छी लगती है बार बार देखते हैं। बाबा की मुरली जो आत्मा को पावन बनाती है, जितनी बार सुनो उतनी बार अच्छा है। समय है तो सुन सकते हैं। जब आप मुरली को सुनेंगे और जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको एक नई बात समझ में आएगी। तो बाबा ने कहा कि देखो मुरली नहीं पढ़ी गोया अपसेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना, पतित दुनिया को पावन बनाना, ये घेराव डालना है। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। सब अपने ही भाई बहने हैं। हमें रास्ता मिल गया तो हमारा काम है औरों को भी रास्ता बताना। अच्छी चीज़ है ना, कल्याण का कार्य है तो बताना चाहिए। गलत रास्ता तो कोई किसको ना बताए तो अच्छा है, पर अच्छा रास्ता मिला मुक्ति जीवन मुक्ति का, गति सदगति का, तो अपने ही सब भाई बहने हैं। पूरा विश्व हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो बाप का जो मैसेज है और जो रास्ता है वो ज़रूर बताएं। दुखों से छुड़ाना, इससे वो दुख से छूट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बहुत मीठे शांत बनना है, अति मीठे स्वभाव का बनना है, कभी भी क्रोध नहीं करना है, अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा पॉइंट है, बाबा जो हुक्म करे उसे फ़ौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है ना, जल्दी जल्दी कार्य पूरा करना है। वरदान, अपने महत्व व कार्य कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसीलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो, क्योंकि भगवान है सदैव जागती ज्योत और बाबा ने हमें भी बनाया है जागती ज्योत। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। जागती ज्योत क्या करती है? रास्ता दिखाती है, प्रकाश देती है। तो बाबा ने कहा आप स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ, है ना। कछुआ यही कार्य करता है, समेट लेता अपने आप को। तो बाबा ने कहा अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी एक संकल्प में स्थित, कर्मातीत स्थिति में स्थित, उस स्टेज में आ जाओ। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध को समाप्त करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध को समाप्त करो। विस्मृति और स्मृति रहती है तो फिर लवलीन अवस्था नहीं होगी। लवलीन का मतलब है कि हमेशा स्मृति है ही, स्मृति स्वरूप बन जाए, विस्मृति की बात ही नहीं है।
जैसे मीरा जो थी वो लवलीन थी, लव में लीन थी भगवान की, तो बाबा ने कहा ऐसे ही तुम भी लव में लीन। तो उसके लिए स्मृति विस्मृति के युद्ध को समाप्त करो, स्मृति स्वरूप बन करके रहना है। अच्छा, ओम शांति। ये हैं आज के बाबा के प्यारे महावाक्य हम सर्व आत्माओं के प्रति। अभी योग में बैठेंगे बाबा की याद में।